अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। कोरोना की जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ के बाद फाइनली पाकिस्तान टीम इंग्लैंड पहुंच गई है। इस वक्त पाकिस्तान टीम बूस्टर में है। आज अर्लियर टुडे इनके कोरोना के टेस्ट भी हो गए हैं। एक बार फिर ऑफ कोर्स रिजल्ट्स जब तक हमारा शो ऑन एयर होगा विल फाइंड आउट मोर एंड आई विल गिव यू एन अपडेट। जल्दी से आपको सब वो आइटिनरी पूछ रहे हैं कि भाई क्या स्केड्यूल होगा। पाकिस्तान टीम इस टाइम बूस्टर में है। ना होटल जो है जिसमें वो लोग रह रहे हैं उसी के साथ ग्राउंड है। सो वो जो उनकी लाइट ट्रेनिंग और वगैरह जो कप्तान अजहर अली कह रहे हैं कि विल मेक श्योर कि जो हम 2 हफ्ते आइसोलेशन में रहेंगे हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करते रहेंगे। सो वो हम लोग अपडेट्स मालूम करेंगे। उसके बाद आपको पता है जो एक्चुअली शुरू होगा मामला वो होगा 13 जुलाई से जब पाकिस्तान टीम जाएगी डार्बी। अच्छा, इन अदर न्यूज़ वेस्ट इंडीज़ टीम इंग्लैंड में मौजूद है मगर उनके कोच आइसोलेशन में चले गए हैं क्योंकि उन्होंने अटेंड किया एक फ्यूनरल। उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। उस फ्यूनरल के बाद यह जनाजा उन्होंने अटेंड किया है जिसके बाद अब वो आइसोलेशन में चले गए। दैट्स ऑल वी नो फॉर नाउ। मगर ये हमारे प्लेयर्स को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एक दफ़ा गो हेड मिल गया सो यू गॉट टू बी केयरफुल। कहीं नहीं जाना होगा तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, SOPs। चले जल्दी से आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में क्रिकेट सिकंदर पाक, उनके साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। एंड हमारे पास आज साथ साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो इस टाइम शायद बूस्टर में होते हैं मगर भट्टी साहब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। तो अब आपके पास पहले आती है भट्टी साहब। तो अच्छा, बहुत सारे लोग पूछे जब कराची पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं जैसे फ़खर है, वहाब है, हफीज़ है, अब इन लोगों की जो आज ये तीसरी टेस्टिंग तो हो गई है तो अब उसके बाद और क्या अपडेट्स है? फिर ये क्लियर होगा तो ये लोग क्लियर इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंग्लैंड जाने के लिए? जी हाँ फातिमा, चूँकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो शर्त रखी थी वो यही रखी थी कि 2 टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आना ज़रूरी है। तो आज जो टेस्टिंग हुई है मेरे ख्याल में अगले 5-6 घंटे में जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद वो ट्रैवल करने की पोजीशन में होंगे। और आज वो जो बायो सिक्योर एटमॉस्फेयर में जो होटल के रूम थे लाहौर में 6 के 6 प्लेयर वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन मसला ये कि अब फ्लाइट्स का भी इशू आ गया ना, तो कुछ एयरलाइन ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। अब शायद हमारी जो नेशनल एयरलाइन है वो ब्रिटेन के लिए ट्रैवल कर रही है क्योंकि ज़रा फ्लाइट्स का भी इशू है। कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो इतनी रेगुलरली इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान से नहीं जा रही। ये PCB के लिए मसला है। लेकिन जो आज सबसे बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान के उन 20 प्लेयर्स और 11 ऑफिशियल्स के लिए कि आज बूस्टर में उनका कोरोना टेस्ट होगा और वो टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हमारी टेस्टिंग पे मैं कल आलिया रशीद को भी ट्विटर पे पढ़ रहा था, उन्होंने तो नालायक कह दिया PCB को। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में जो इंग्लैंड की आज टेस्टिंग होगी उसके रिजल्ट के बाद पता चल सकेगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम जिस पर हमारे मीडिया ने भी सवाल उठाए और PCB ने भी काफ़ी बुरे तरीके से उस पूरे सिस्टम को हैंडल किया, तो इंग्लैंड का सिस्टम क्या हम उस सिस्टम से मैच करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज जो बूस्टर में जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो यही है कि पाकिस्तानी टीम के मगर भट्टी साहब मुझे आपके इस कमेंट पे एतराज़ है कि जी हमारा तो सिस्टम स्मार्ट जो सिस्टम है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। स्मार्ट लॉकडाउन लोग तो नहीं, स्मार्ट सिस्टम ऑफ लॉकडाउन और स्मार्ट सिस्टम ऑफ हैंडलिंग पूरी दुनिया तो उसको कॉपी कर रही है। हम लोग क्लेम करते हैं, हम लोग क्लेम जरूर करते हैं। अच्छा भट्टी साहब ये देखे ना, ये आपने गलत कर दिया। अब हम लोग अच्छे वैसे ना कहें, अब ये पता चलता है वैसे। बट अब सिकंदर आई नो आप ऑन एयर जाने से पहले तो आप पूछ रहे थे, रंग पे ही आज अखबार में पढ़ रही थी कि भाई जो ये प्लेयर्स रह रहे हैं तो उसमें भी बहुत SOPs है स्ट्रिक्ट। मतलब ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर बाथरूम भी जाना है तो अपने रूम में जाना होगा बाथरूम, यू नो। सो डग आउट में बैटिंग। सो हमने इतनी मुसीबत मुश्किल परेशानी के अंदर जो है वो अंग्रेज़ों इंग्लैंड को मतलब रेशियस हो जाऊंगा मैं आजकल, तो उस पर भी अब फाइन होने लगा है। मुझे अंग्रेज़ और गोरा और काला नहीं कहना चाहिए, अब हमें कहना चाहिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतने, उनके लिए हम मतलब है कि बिच गए। हमारे बच्चे बाथरूम नहीं जा सकते वहाँ पर मगर हमने इंग्लैंड जाके खेलना ज़रूरी है उनको। मतलब ये बात तो मैं इससे बार बार सवाल उठा रहा हूँ और आज मुझे बड़ा हंसी आ गई एक खबर पढ़ के, जंग में लगी हुई थी कि जी जो क्लब क्रिकेट है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई। जो क्लब क्रिकेट है वो कौन क्लब जो है रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद 3 ग्राउंड होंगे, पिचेस होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, ये और वो। और सबसे मज़ाकेस चीज़ ये थी कि जो उसका हेड होगा वो पाकिस्तानी शहरी होगा। नो वे यानी कि ये सबसे बड़ा लतीफ़ा था कि हमारे जो मतलब PCB को जो हेड कर रहे हैं वो सब बाहर के हैं मगर जो क्लब क्रिकेट को हेड करेगा
वो पाकिस्तानी होगा। फिर दूसरी जो मज़ेदार खबर मैंने आज जंग में पढ़ी वो ये थी कि जी हफीज़ ने बहुत ज़्यादती की है, वसीम खान साहब ने कहा, और हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम उनको सज़ा दे सकें, अब हम कानून बनाएंगे। यानी कि अब 2.5 साल तो वैसे ही गुजर गए और पाकिस्तान को बने 72 साल से ज़्यादा हो गए, मगर आज तक हम क्रिकेट उस वक्त से खेल रहे हैं, मगर हमने आज तक ये कानून नहीं बनाया कि मैच फिक्सर का क्या करना है। हमने ये कानून नहीं बनाया कि जो लड़का इस किस्म की हरकत करता है जो कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जाती है, पूरी दुनिया में मजाक बनाए, तो वो जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है हमारे पास। अब हम बनाएंगे इंशाल्लाह बैठकर और फिर उस पर सज़ा देंगे। बट या मैं इसमें चली थी कि यही पढ़ रही थी आज मैंने भी, वो जो वसीम खान ने बोला कि हफीज़ ने ये पूरी बातें करके दोबारा टेस्ट करके पीसीबी की साख को नुकसान पहुंचाया है। इन रीसेंट पास्ट या सब जिसका दिल चाहता है वो कुछ भी लिख देता है ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे। सो मच गोइंग ऑन, यू एनीवे शुड हैव हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या SOPs फॉलो करनी चाहिए। हम तो इन्हीं मामलों में फंस गए, मैच के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए फातिमा, मैं उस इत्तेफाक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जो वसीम खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए की है, और मैंने उनसे ये सवाल किया था हफीज़ के हवाले से, और जहाँ तक ये बात है कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हफीज़ ने कोई SOPs की खिलाफ वर्जी की ही नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें आगाह किया था और ये उनका राइट था और उन्होंने किया, लेकिन इसकी वजह से हमारी जग हंसाई हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि हफीज़ के अलावा दूसरे खिलाड़ी वहाब रियाज थे जिन्होंने अपना इंडिविजुअली जाकर जो है वो कोरोना टेस्ट करवाया था। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए आप रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उनको डिसिप्लिन के कटहरे में लेकर आएंगे, वंडरफुल, अच्छा है, लेकिन आप अपने लोगों के लिए कोई रूल बना रहे हैं, आप अपने लिए कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? तो उसका उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। पहले मैंने उनसे पूछा कि आपके डॉक्टर साहब खुद आकर ये बात कर रहे हैं कि ये बड़ा डेंजरस टूर है, तो उन्होंने गोलमोल बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई आपने अखलाकी तौर पर जो है वो खिलाड़ियों के नाम अनाउंस नहीं करने चाहिए थे, तो उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया। तो बात दरअसल ये है यहाँ पर फातिमा कि हफीज़ ने जो किया, हफीज़ ने जिस अंदाज में अपने आप को हैंडल किया, तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के खेल में जब बॉल बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग कर रही हो तो बल्ले को अपनी बॉडी के करीब रख के खेलना चाहिए, उसमें आपके स्लिप लगने के कम इम्कान होते हैं। तो जो हफीज़ ने करना था वो उन्होंने किया, और स्मार्ट प्लेयर हैं, तजुर्बेकार प्लेयर हैं, उनको पता है कि ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पास ऑन किया है, और उनकी कामयाबी इसी में है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हैं। तो एक हफीज़ संभल नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो बाकी क्रिकेट के बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, तो वो आपके सामने है सारी चीज़ें। ऐसे नहीं हो सकता कि फातिमा के आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बहुत ही रिस्की टूर है, और जिस तरह भी सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि यार आप पीछे चले जा रहे हैं, आप वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अपना वॉशरूम इस्तेमाल करना है, तो ऐसे टूर की क्या ज़रूरत थी। तो इसका कोई जवाब नहीं था वसीम खान साहब के पास। और आप देखिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बन्नी पहले ये कहानी सुना रहे थे कि जी कोई नहीं जा रहा इंग्लैंड, सिर्फ खिलाड़ी और ऑफिशियल जा रहे हैं, स्पेशल प्लेन के अंदर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चढ़ गए, और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में और कौन जाता है। कोई और भी बहुत वोकल है, बहुत बातें करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आलिया, इन माय हम्बल ओपिनियन विच वुड नॉट मैटर, क्योंकि आप लोग सब इतने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, बट आई फील लाइक थोड़ी सी अगर आपने धक्का स्टार्ट करनी थी क्रिकेट की बस, तो ये कुछ ऐसी मसाइल हैं, थोड़ा टायर को फिक्स करना है, थोड़े शीशे दोबारे, तो ये वो ही है जो SOPs फॉलो करनी है, थोड़ी बाथरूम में नहीं जा। उसके अलावा फातिमा जी आलिया से ये भी पूछिएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने मिसाल दी थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कल प्रोग्राम में। अच्छा, एनीवे वो लोग मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, मेरी तो ओपिनियन तो आपने छोड़ ही दिया ना कि सनू की। तो आलिया, ऑल ऑफ दिस कम्स, मुझे हमेशा पता है कि एक टूर से पहले ये सब बातें आ जाती हैं, एंड वी कैन नेवर हैव अ फ्लॉलेस टूर। वो पहले से पहुंची नहीं टीम तो जितने मसले हो गए, प्लेयर्स में बोलती है वसीम खान मिल गया। आई जस्ट फील लोग क्रिकेट इज हैपनिंग एंड दिस विल कम विद इट। इस पे हमें इतना क्रिटिसाइज ही करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स योर से ऑन दैट। फातिमा, देखिए सब की बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपका भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता है जो एक डॉक्टर्स, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि 2 से 2.5 साल जो है ये कोरोना कहीं जाने नहीं लगा।
और 1-1.5 साल के अंदर आपकी वैक्सीन बनेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी दुनिया में उसमें तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि हमें इसके साथ जिंदा रहना है, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए आपको सिर्फ डिसिप्लिन होना है और SOPs फॉलो करनी है, तभी हम इसके साथ रह सकेंगे। क्योंकि जब तक आप जिंदा है जिंदगी चलेगी, काम चलेंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो ये एक तो पॉइंट ये जो है वो हो गया। मैं जिस उस पर बात करना चाह रही हूँ, ये जो हफीज वाला इशू है, इस पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात करना, क्योंकि मैंने वो ट्वीट भी की थी जिसका हवाला भट्टी साहब दे रहे हैं, और मैं अपनी उस ट्वीट पर कायम हूँ कि ये जो मेडिकल पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये इंतहाई नालायक है। क्योंकि हमारे प्लेयर्स की जो इंजरीज हैं वो तो एक लाइन लगी हुई है, जिनको बाहर जाके दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज कराना पड़ता है, और ये उसके साथ क्या करते हैं प्लेयर्स के साथ कि उनके करियर ख़राब कर देते हैं, या क्या करते हैं कि करप्शन की इंतहा है, किसी को कुछ लिख देते हैं, किसी को कुछ लिख के दे देते हैं। ये सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं। हम लोगों को इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी टीम से मुखलिस हैं, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें जहां टारगेट करने की ज़रूरत है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये डॉक्टर सुहेल जो हैं, इनकी नालायकी की वजह से हफीज़ का इशू हुआ है। हफीज़ ने अगर सुबह के 7, साढ़े 7 बजे फौरी तौर पे अपनी रिपोर्ट उनको भी भेज दी, मिसबा को भी भेज दी, तो उसके बाद क्या उनका ये फर्ज नहीं था कि वो प्रोएक्टिव होते? ये उनका डिपार्टमेंट है मेडिकल, और वो फौरन हफीज से बात करते और उसको कहते कि देखो हम इस पर चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, बहुत अच्छा हुआ आपने करवा लिया, लेकिन अब इसको पब्लिक ना कीजिएगा। ये किसका काम था? ठीक है, अब यहाँ कोई आदमी अपना जिम्मेदारी लेता नहीं है और कहानियां डाल के इधर उधर दाएं बाएं निकल जाता है, सिर्फ चाहता है कि उसकी नौकरी जो है वो लगी रहे। ये नौकरियां ऐसे नहीं लगी रहेंगी। हम ही लोग बहुत सारे लोगों के खिलाफ बात करते थे, हारून भाई, सुभान, शफीक पापा, आज नहीं है वो लोग, क्योंकि वो जेन्युइनली वो काम नहीं कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि हम सिर्फ प्लेयर को गंदा ना करें। फिर वैसे भी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हफीज ने सही किया, हफीज ने भी गलत किया है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जी मैंने सारी दुनिया को ही बताना है। जिस तरह इन्होंने ओपनली बता दिया कि मेरा पॉजिटिव है, तो मैंने, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, सारे मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं जो बहुत परेशान थे, तो मेरा हक है कि मैंने उनको बताया, क्योंकि मैंने ही इस रिजल्ट पर ट्रस्ट कर रहा था। और वही हुआ कि उसके बाद दोबारा वो देखें आपके सामने है कि वो फिर दोबारा टेस्ट होते हैं, तो फिर वो जो है वो नेगेटिव दूसरे दिन निकल आती है चीज। तो आप डाउट तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया, एम्बैरेसमेंट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अभी नहीं किसी को पता है, आप लोगों में से आप सब रिपोर्टर्स हो, कि अब वो क्या आइसोलेशन में है? क्या वो नेगेटिव होने के बाद अब घूम रहे हैं? अब होटल में है सिक्कू, सारे नहीं आइसोलेशन में है, या उन्होंने कह दिया कि मैं तो नेगेटिव हूँ, वो घूम रहे हैं अपने? नहीं, वो जो होटल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मूव करा दिया है, होटल्स में है, आइसोलेशन में है। अब दोबारा जैसे अभी भट्टी साहब या बता रहे थे, टेस्ट होंगे दोबारा, और नेगेटिव होना जरूरी है, चाहे आपका पीछे भी नेगेटिव निकला हो, फिर दोबारा नेगेटिव होना जरूरी है, उसके बाद वो जा सकेंगे प्लेयर्स। वो जैसे कुछ होटल में उन्हें बोला था ना कि वो जो 2 फ्लोर्स हैं उनको बायो सिक्योर बना दिया है कि वहाँ कोई आ नहीं सकता, वो वाला पूरा वो जो फॉलो करे SOP। पर हम लोग यहाँ लेंगे एक ब्रेक। एंड बाय द वे आई थिंक आलिया जो आपने बात की थी उससे सेकंड आई थिंक शुएब अख्तर ने भी मैंने पढ़ा था, जो उन्हें बोला था कि मैं हफीज़ को यही एडवाइस दूंगा कि अब ही शुडंट हैव रिटन इट ऑन ट्विटर। अगर उन्हें करा भी लिया था, उनको लिखना नहीं चाहिए था। आप उस बोर्ड के साथ फाइट नहीं करें जिसने आपको पिक किया। दोज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। बट एनीवे, हम लोग यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और फिर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Let's actually go straight to Sikandar. Sikandar, वैसे why someone like you जो you know such a big fan of cricket, and आपको क्यों लगता है कि this is on the right time, हम बहुत पीछे जा रहे हैं और हमें इंग्लैंड नहीं जाना? मुझे आपकी ओपिनियन जाननी है, like why do you think? Give me a valid reason, convince me. क्रिकेट फातिमा मेरी ज़िंदगी क्या मेरे खून में रसी बसी है, ठीक है ना। मैं क्रिकेट नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम ज़ीरो, राइट। मैं खुद चाहता हूँ क्रिकेट हो, मगर हमें अपने एक इज़्ज़त, एक वक़ार तो रखना चाहिए ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मुझे तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पे नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर है, वो है हमारे CEO जो वसीम खान साहब हैं, जो कि एक वलायती हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पीछे जा रहे हैं। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि वो फ्यूचर का है, हम तो देखेंगे, वो बात की बात है। नाउ वी हैव टू हेल्प इंग्लैंड। जी, इंग्लैंड में कौन से ऐसी अजाब आ गया, जलजला आ गया कि हमने उधर जाना है? मैं खुद कहता हूँ क्रिकेट होनी चाहिए, मगर एक प्रॉपर तरीके से। अब ये भी क्या बात हुई कि वूस्टर ने कह दिया कि वो हमारे लड़के उनके ड्रेसिंग रूम में ही नहीं जा सकते। क्या ऐसी हरकत होती पाकिस्तान में? ये ब्रिटिशर्स ठहरते
ये इंग्लैंड की टीम ठहरती कि हम उनको कहते कि नहीं जी आप होटल में ठहरे हुए लॉबी में नहीं आ सकते, ऐसा होता नहीं होता ना। उन्होंने कह दिया कि जी ये हमारे जो लड़कों का जो ड्रेसिंग रूम है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, डग आउट की जगह उन्होंने एक अलग कोई एक टेंट लगा देंगे, वॉट एवर वो एक चीज़ बना देंगे, आप वहीं रहेंगे, वॉशरूम जाना होगा तो अपने कमरे में जाएंगे। यार ऐसे भी क्या अजाब आ गया था, थोड़े से और हालात बेहतर होने देते। देखिए वहाँ फुटबॉल धोनी शुरू हो गई, मैं भी लीग्स देख रहा था, आई डोंट नो, मैं इतना फुटबॉल का फ़ैन नहीं हूँ कि वो कौन से एरिया में हो रही है। के फैन नहीं है? नहीं मैं देखता हूँ मगर मुझे इतनी वो नहीं कर रहा। कोई अभी यूनाइटेड शायद जीता है कोई, तो वो इंग्लैंड की टीम है, तो इंग्लैंड में फुटबॉल मैचेस वगैरह तो हो ही रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता क्या वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि टॉयलेट्स वगैरह को अलग कर दिया गया है कि जी हम पाकिस्तानी अछूत हैं क्या? भाई हमें सवाल उठाना चाहिए ना कि हम ये अछूत हैं कि हम उनके बाथरूमों में नहीं जा सकते, क्यों? अच्छा भट्टी साहब, मुझे जैसे लगता है कि जैसे ये अब न्यू नॉर्मल है ना, जो हर चीज़ को हम कह रहे हैं, मास्क पहना अब न्यू नॉर्मल है, बार बार हाथ साफ करना, सैनिटाइज करना, तो ये दिस इज न्यू नॉर्मल। तो मुझे लगता है कि ये शायद वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के साथ भी यही सब कुछ हो रहा होगा जिनको फॉलो करना है, फिर आइसोलेशन में भी थे। यहाँ फातिमा मेरे ख्याल में यूज टू होने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि पहली बार सब कुछ हो रहा है, बल्कि जब 31 प्लेयर कल मैनचेस्टर एयरपोर्ट से निकले तो 3 डबल डेकर बड़ी बसेस जो थी उनमें 31 प्लेयर्स को बिठाया गया। मेरे ख्याल में एक बस में शायद 10-10 का 11-11 का ग्रुप था, क्योंकि कुछ लोकल लोग भी उसमें थे। तो ये बहुत सारे वो SOPs लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नई है। बात ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते। अच्छा, 2 बातें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक जो सिक्कू भाई ब्रेक से पहले वो पाकिस्तानी नेशनल वाली बात कर रहे थे ना क्लबों के कॉम्पिटिशन में, कराची में शायद सिक्कू भाई को जहां ये रोजाना जाते हैं मोइन खान एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए, उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ एक बहुत बिग शॉट रहते हैं जावेद अहमद खान, अमेरिकन नेशनल है, कराची के एक जोन के प्रेसिडेंट थे और उनका ड्यूल नेशनलिटी का केस काफी अरसे गालिबन सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। तो हमारे मुल्क में ये इश्यूज है कि बाहर के लोग आके जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो यहाँ आकर पेनिट्रेट करते हैं, हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात जो आलिया कर रही है हमारे मेडिकल सिस्टम पे और डॉक्टर सोहेल के बारे में कह रही है, ठीक है डॉक्टर सोहेल इनकॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन डॉक्टर सोहेल किसके अंदर में आता है? अगर आलिया मेरे ख्याल में उन साहब का भी जिक्र कर देती तो थोड़ा सा और ठीक है, कोई बात नहीं, आलिया से भी पूछ लेते हैं। नहीं भट्टी साहब, आपने ये जावेद साहब का जिक्र किया, वो किस रेफरेंस से कर रहे हैं? मकसद आप कहना चाह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है? वो सिक्कू भाई क्लब को रन करते हैं ना कराची में, तो अच्छी बात है अगर वो पैसा लगा रहे हैं और एक क्लब को रन कर रहे हैं। अगर हमारा CEO ब्रिटिशर हो सकता है कि जिसके पास पाकिस्तानी NIC नहीं है, आई एम श्योर जावेद साहब के पास होगी, नाइकॉप होगा, तो जब उनके पास वो आकर पाकिस्तान में काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? दोनों देखो सिक्कू भाई, दोनों चीजें गलत हैं। हम तो वसीम खान को भी गलत नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सर अगर कोई बाहर का बंदा आता है, पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी नाइकॉप रखता है और वो आकर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता है, क्लब चलाता है, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करता है, क्रिकेट के लिए कुछ खर्चा करता है, तो देयर इज नो हार्म। अच्छा, इट्स ऑल्सो नॉट फॉर डुअल नेशनल्स। अब ये ना कॉर्पोरेशन वाले मुलाजिम नहीं काम कर सकते, सियासी बैकग्राउंड ये सब कुछ भी है, इसीलिए मैं नहीं ले रहा ग्रीन कार्ड। अच्छा बट आलिया, आप सिक्खों को ग्रीन कार्ड मिले या ना मिले, वुड यू लाइक टू आंसर जो भट्टी साहब आपसे बात कर रहे थे? अब मुझे नहीं पता भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। भट्टी साहब आप क्या कह रहा हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बॉस हैं जिनको सारे सिस्टम को देखना चाहिए, जो लीड ले रहे हैं इस पूरे केस में, तो फिर डॉक्टर सोहेल सलीम तो एक छोटा सा आदमी है ना, उसको अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो हटा दें, किसी कॉम्पिटेंट बंदे को ले। तो वो ये कह रहे हैं कि एक बंदे को नहीं ब्लेम किया जाए, ब्लेम द सिस्टम, दैट्स व्हाट ही सेड। हाँ बिल्कुल, सिस्टम ही को तो ठीक करने, मसला तो सारा यही है कि सिस्टम ही इतना खराब है कि ना अकेला हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकता है, ना कोई और कितना भी कॉम्पिटेंट आदमी हो, बहुत मुश्किलात हैं। ये ऐसे तो नहीं होगा कि एक दिन में या एक रात में चीजें ठीक हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि मैं ही ठीक कर सकता हूँ इस मुल्क को, कल रात उन्होंने कहा। देखें, प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंस तो कोई भी नहीं कर सकता, आपको सबको पता है। वो जिस तरह के प्लेयर भी रहे हैं और जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव उनके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं एक्चुअली। मगर जहाँ तक इसकी मेडिकल बोर्ड की बात हो रही है, देखिए आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है जिस तरह से हमारे प्लेयर्स, चाहे मैं अजहर अली का नाम लूँ, हफीज का नाम लूँ, हारिस सोहेल का नाम लूँ, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं
जिनके साथ जो भी जिस तरह का भी कंडक्ट रखा गया और उनके करियर के ऊपर असर पड़ा, उसके बाद उनको अपने पैसों से बाहर जाके इलाज कराना पड़ा अपने नीज का, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, हमें इस चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है ना। तो इसमें हमें बजाय इसके कि हम ऐसे लोगों को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे, बजाय इसके कि हम उनको डिफेंड करें, हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये डिपार्टमेंट वीक है, ये काम ठीक नहीं हो रहा, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह बात करेंगे, मीडिया बात करता है, हाईलाइट करता है, वॉचडॉग बनता है, चीज़ों को देखता है, तभी वो ऊपर के लोग जो हैं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं या असरअंदाज होती हैं चीज़ें ना। तो हम तो बात ही कर सकते हैं और हमारे पास सारी वो चीज़ें हैं जो जिसकी बेस पे हम बात ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है इस मेडिकल बोर्ड को। आप राशिद लतीफ़ के प्रोग्राम उठा के देख लें, डॉक्टर साहब के प्रोग्राम उठा के देख लें, डॉक्टर नुमान के, वो मुसलसल सब लोग, शोएब अख्तर को देख लें, वो हर बंदा ये बात करता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इस मेडिकल बोर्ड के अंदर यार है। मैं इसके ऊपर कुछ कहूंगा फातिमा, प्लीज मेरी जरूर रेड लेना। अच्छा ठीक है, मैं याया के पास जा रही थी। के बाद मुझसे जरूर पूछिएगा। अच्छा मैं एक्चुअली याया पे जा रही थी, बट डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं याया से कर लें, फिर मैं इस मेडिकल बोर्ड पे बात। मुझे याद आ रहा था मेडिकल की बातें कि याद है मैंने और आपने भी एक डिस्कशन की थी कि प्लेयर थे जो कहीं और चले गए थे अपने डेंटिस्ट्री वर्क कराने, गॉट आई थिंक दैट वाज शाहीन शाह अफरीदी और समथिंग लाइक दैट हैपेंड। बट यस याया, आपका इस पूरे इस पे क्या से है हमारे मेडिकल पैनल पे? देखिए जो आलिया ने कुछ पॉइंट्स रेज किए, दे आर वैलिड। फातिमा, बात दरअसल ये है, अभी जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने मेंशन किया, जावेद साहब की बात की उन्होंने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है जी क्लब को हेड करने वाला बंदा जो है उसके पास पाकिस्तानी शहरियत होनी चाहिए। तो ये तो मजाक की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कौन सा क्रिकेट बोर्ड ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा है जिसने इंग्लैंड से एक बंदे को इंपोर्ट करके पाकिस्तान क्रिकेटर्स के सरों पर बिठा दिया? ये सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और सिकंदर बख्श साहब के बारे में वसीम खान साहब ने कहा था कि अगर ये बैठेंगे तो मैं शो में नहीं आऊँगा। वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को फेस करने के लिए तैयार नहीं है और जिस अंदाज में वो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। अब आलिया रशीद साहिबा ये कह रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने जवाब नहीं दिया माजिद भट्टी साहब के सवाल का कि जो उनका बॉस है वसीम खान साहब, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वसीम खान क्या सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? वसीम खान साहब के बारे में बहुत सारे सवालात हैं, आलिया रशीद ने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि आलिया रशीद साहिबा ने सुबहान का नाम लिया, हारून रशीद का नाम लिया, आगा जाहिद साहब का नाम लिया कि इनको जो है इन कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्रिकेट बोर्ड से अलग कर दिया गया। तो ज़रा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कितनी कॉम्पिटेंसी दिखाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी साहब ने, कितने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं वसीम खान साहब ने ग्राउंड के ऊपर, माँ सिवाय सिर्फ बातें करने के अलावा इन्होंने कुछ किया है? वो जो आपके डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के महंगे तरीन डायरेक्टर मीडिया की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, वो ज़रा ये बताएं कि अगर डायरेक्टर मीडिया के साथ वो कम्युनिकेशन भी देख रहे हैं, उनके साथ अगर ये चीज़ को डिटैच कर दिया जाता है, वो जो पाकिस्तान 2017 में जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 में जीता था, वीडियो डाल रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं, अगर उन चीज़ों को निकाल दिया जाए तो मीडिया की परफॉर्मेंस ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिस्कस कर ली जाए, उसमें भी आपको भंड नज़र आएंगे। सरफराज को आप टीम की कप्तानी से अलग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर सरफराज का मजाक उड़ाया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट से, और उनके बॉस कौन है? वो भी वसीम खान साहब हैं। तो वसीम खान साहब इस बात का जवाब देंगे। आलिया रशीद बताइए, वसीम खान साहब जिस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड को लेकर चल रहे हैं, माजिद भट्टी साहब ने बताया कि जी कोई क्लब का हेड जो है वो पाकिस्तानी नहीं होगा। तो माजिद भट्टी साहब ये भी बताए ना कि ये किसने बताया है, ये कौन लेकर आया कॉन्स्टिट्यूशन? 2019 अगस्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ये जून 2020 है, अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हो सका है। तो जो क्रिकेट बोर्ड ये बता रहा है कि जी जिम होना चाहिए, जो क्रिकेट बोर्ड ये बता रहा है कि जी क्लब के पास अपना ग्राउंड होना चाहिए, 13 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट है, ये क्रिकेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इस क्रिकेट बोर्ड के पास 2 अपने ग्राउंड है, मुल्तान में और बुक्टी स्टेडियम का इनके पास ग्राउंड है, कराची और लाहौर का जो ग्राउंड है वो लीज के ऊपर है। जिस क्रिकेट बोर्ड जो पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट को रन कर रहा है उसके पास सिर्फ 2 क्रिकेट ग्राउंड है। तो सर ये तो मुझे बता दें कि वो कौन सा क्लब होगा जिसके पास अपना ग्राउंड होगा? यार फातिमा, वैसे ये बड़ा देखिए, मैं सारी जिंदगी क्लब क्रिकेट खेला हूँ, मैं प्रैक्टिकली तौर पे खेला हूँ, मुझे नहीं पता याया कितना खेला है या भट्टी कितना खेला है, आलिया तो खैर खातून है, मैं सारी जिंदगी क्लब क्रिकेट से बन के निकला हूँ। ठीक है, किसी क्लब के पास हमारे ग्राउंड्स होते थे जहाँ पे अब तो हॉकी ग्राउंड बन गए, किसी ने चाइना कटिंग करके पूरे के पूरे ग्राउंड पे घर बना दिए, खत्म हो चुके हैं।
हाँ, कहाँ जिम? हम लोग तो चंदा जमा किया करते थे फातिमा, कि हर आदमी हर संडे को हम चाराने, उस ज़माने के चाराने होते थे, 4.5 रुपए की एक कॉक की बॉल आती थी, हम सब आते थे, 4 आने देते थे, तो एक कॉक की बॉल लाकर एक मैच खेलने जाते थे। But Siko, I just want to know, ये सब जो डिमांड्स हैं, क्या हम इसके पीछे अगर नियत देखें तो इज इट बिकॉज वी वांट बेटरमेंट? अरे बेटरमेंट इस तरह नहीं होती ना कि एकदम से आके आपने सबको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। किसके पास है? 6 क्लब रह जाएंगे, 6 भी नहीं रहेंगे। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि शायद 5 भी ना रहें। जिमखाना का होगा, हाँ, कराची जिमखाना को मिल जाएगा, मोइन खान एकेडमी वालों को मिल जाएगी मेंबरशिप, इसलिए कि उनके पास जिम भी है, उनके पास स्विमिंग पूल भी है, उनके पास ग्राउंड्स भी हैं, उनके पास 3 प्रैक्टिस पिचेस भी हैं। और कौन है? और कोई भी नहीं है। अच्छा, अब मैं वो डॉक्टर वाली बात करना चाह रहा था। देखें, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की बड़ा मजाक उड़ा है। किस चीज़ पे उड़ा है कि जी हमारे जो PIA के कैप्टन्स हैं उनके पास जाली लाइसेंस है। वो जाली लाइसेंस नहीं है, उन्होंने ट्रक का लाइसेंस लेके हवाई जहाज़ नहीं उड़ा रहे। उनके एक SOP है। SOP ये होती है कि जी हर साल के बाद आप रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, मगर वहाँ पर जो रिफ्रेशर कोर्स वाले हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। तो भाई बंदी में इसलिए कि अगर वो रिफ्रेशर कोर्स पे जाएगा तो 1 महीने के लिए छुट्टी होगी, उसकी डेली अलाउंस नहीं बनेगा, तो वो करते ही नहीं है। सो द पॉइंट इज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी भट्टी साहब, तो यही चीज पाकिस्तान, एक डॉक्टर जिसके रहमो करम पर अब प्लेयर्स को छोड़कर डॉक्टर सोहेल तो इस वक्त 16 डिग्री के टेम्परेचर में बूस्टर में मौजूद है, वो है डॉक्टर रियाज। मेरे ख्याल में आपके साथ भी डॉक्टर रियाज रहे पाकिस्तान टीम के, जब आप पाकिस्तान टीम के साथ थे। तो अगर डॉक्टर रियाज के बारे में कुछ मेमोरीज हैं नहीं, तो इज अ वेरी नाइस पर्सन। वो बेचारा दिन रात शाम रात भर मसाज ही करता रहता था। वो मुझसे ये कहता था कि यार मेरे कोई खाने का टाइम ही नहीं है, मैं 7 बजे से शुरू होता हूँ मसाज करने के लिए, रात के 1 बजे जो सोकर कहीं से घूम फिर के लड़का आता था वो रात के 1 बजे फ़ोन करता था, जी मेरा मसाज करो। जो गोरा आता था वो टाइम देता था कि 8 से 10 मैं करूँगा, 10 के बाद मैं खाना खाने जाऊँगा, फिर मैं सो जाऊँगा। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जी उन्होंने सर्वाइव करना होता है। तो सोहेल साहब जो है, जिस तरह के भी बताया जा रहा था कि गलत सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ ये फिट है, उनका इलाज, लड़के उनसे डर के मारे इलाज नहीं कराते, मुल्क से बाहर जाके इलाज कराते हैं। तो ये एक इशू है। यही इशू PIA में आया था कि वहाँ पे जब पाकिस्तानी में भाई बंदी होती है ना, तो फिर वो कहते हैं कि यार चलो चलने दो, रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत नहीं है। बट यू नो आलिया, जब अभी ये लोग बात कर रहे थे कि जो जाया बात कर रहे थे कि भाई बाकी सबको भी है, जो बिग बॉस है उनके बात करें, जस्ट फॉर माय जनरल नॉलेज, आप किसी को इनकॉम्पिटेंट कहने से पहले कितना टाइम देंगे? मैं चीफ्स की बात कर रही हूँ। हाउ लॉन्ग शुड वी गिव वसीम खान बिफोर कॉलिंग हिम इनकॉम्पिटेंट? बाकियों को तो बड़े बड़े चांस मिले, बड़े बड़े साल हुए, बड़े ज़्यादा मेसअप्स हुए, सब कुछ हुआ, बट इन लोगों के लिए जो नया एक लॉट आया है, इनके लिए कितना है? क्या 1 साल 2 साल? और जस्ट ये तो मुझे लग रहा था जिस दिन वो आए हैं उसके बाद से ही शुरू हो गई क्रिटिसिज्म। आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई फील। करना तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने प्रोग्राम्स में मीडिया डायरेक्टर जो समील हसन बर्नी, उनको लेना चाहिए। और अभी जैसे डोमेस्टिक अनाउंस हुआ है, हमें नदीम खान साहब को लेना चाहिए, ताकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझें कि वो क्या कह रहे हैं, या उनके पास अपने डिफेंस में कहने को क्या है। नहीं बैठना चाहते हो, याया ने बता तो दिया आपको। नहीं, मेरे साथ मैं कोई उनको काट लूंगा क्या? नहीं, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, ये 2 अपनी अपनी जगह जिम्मेदार लोग हैं अपने डिपार्टमेंट के। और अभी ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट की नई चीज़ आई है क्लब क्रिकेट के हवाले से, ये सारी चीज़ मेरा ख्याल है हमें नदीम खान साहब को ज़रूर लेना चाहिए और उनसे हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं नई उन्होंने बताई हैं, क्या ये अप्लाई हो सकती हैं, या ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि इसको फॉलो किया जा सके। क्योंकि उनका जो बेसिक जो उनका इशू है, वो जिसके ऊपर वो फॉलो कर रहे हैं, वो विजन है, और वो कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी है जो नहीं है। तो क्लब क्रिकेट बेसिकली जहाँ से हमारे सारे मसाइल शुरू होते हैं, और ये वोटिंग सिस्टम की वजह से जिस तरह बोगस क्लब होते थे, कोई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई प्लेयर की डेवलपमेंट जो है उसकी कोई अलाइनमेंट होती है, ये सारी चीज़ें और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। फातिमा, ये देखना पड़ेगा ना कि हम एकदम से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कि आप पहले समझें कि ये चीज़ें हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। अब अगर वो मसला ये है कि सिर्फ बुग़्ज़ माविया में किसी को क्रिटिसाइज करना है, तो वो तो आपकी मर्जी, आपके पास प्लेटफॉर्म है, जितना मर्जी करते रहें। लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है उस पे, और जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, हमें उनको बुला के जरूर बात करनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो PCB की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ। एंड व्हाई शुड आई? तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं हर चीज़ जो अच्छी होती है उसको अच्छा कहती हूँ, और जो गलत होती है उसको गलत कहती हूँ। ये मेरा ईमानदारी से मेरा मनसब जो है वो यही कहता है कि मुझे ऐसे ही काम करना चाहिए। तो
अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट करें, और अगर चीज गलत है तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें, मगर लॉजिक के साथ, और बुलाएं, उन लोगों को बुलाएं, उनसे डिस्कस जरूर करें। तो फातिमा, जो जिम्मेदार हैं। फातिमा देखें, मैंने भी आपको बोला है कि प्रैक्टिकली दे रही हूँ, और विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम ब्रेक में अगर नदीम खान से बात कर सकें। नहीं, प्रैक्टिकली तौर पे बात सुनो। मैंने प्रैक्टिकली तौर पे क्लब चलाया है, ठीक है। पाक वंडर्स मेरा क्लब था, उसका पहले नाम कैंट रखा था, फिर हमने जाके सादत अली भाईजान से उनका पाक वंडर्स लिया। मैंने प्रैक्टिकली तौर पे क्लब चलाया है और मैं क्लब क्रिकेट खेला हूँ। क्लब क्रिकेट की एक शर्त होती थी कि जी आपके पास 16 से 15 लड़के। ब्रेक के बाद आपको पूरा चांस दूंगी ना पूरी स्टोरी बताने का, प्रॉमिस। विल जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। सिकंदर, होल्ड ऑन टू योर स्टोरी, विल सी यू आफ्टर वन। ये जो क्लब क्रिकेट की हमारी पूरी डिस्कशन चल रही है, जो कुछ डिमांड्स हैं और जो पूरी लॉन्ग लिस्ट है ऑफ डूज एंड डोंट्स की, इस पर हम थोड़ा क्लियर पिक्चर एंड विजन के लिए आपने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान से कांटेक्ट किया है, मगर वो बिजी थे, सो नॉट हिज फॉल्ट। बट इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में विल डेफिनेटली टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट मोर। बट ब्रेक पे जाने से पहले सॉरी सिकंदर, आप अपनी बता रहे थे क्लब क्रिकेट का एक्सपीरियंस, यू डू वांट टू शेयर दैट अगेन? जी हाँ, कराची की एक एसोसिएशन थी और उसके अंदर जो क्लब होते थे वो वोट डालते थे। तो क्लब की शर्त ये होती थी, वो ये नहीं थी कि उनके पास जिम हो, स्विमिंग पूल हो, 3 प्रैक्टिस पिचें हो, ना। सिंपल होता था कि जी आपके पास 15 से 20 लड़के रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड से मुराद है कि आप 15-16 के नाम उनको देते हैं तस्वीरों के साथ, और वो 1 साल के लिए उस क्लब से रजिस्टर्ड हो जाते थे। और उनका ये फ़र्ज़ था उस क्लब का कि साल में वो जूनियर लीग और सीनियर लीग जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं खेलेंगे, और कम से कम साल के 4 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे, या 3, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, मगर इससे 3 से 4 टूर्नामेंट्स में आप हिस्सा लेंगे तो आपकी जो टीम है वो एक्टिव होगी और वो वोट दे सकती है। इट वॉज अ वेरी सिंपल। देखिए आजकल के ज़माने में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कराची में किसके पास ग्राउंड है? इतना नालायक नदीम खान साहब से पूछें कि जी उनके सिर्फ मोइन खान एकेडमी, जैसे मैंने जिक्र किया, कराची जिमखाना, ये 2 जगहें ऐसी हैं। साउथ एंड क्लब भी है मगर वो बंद हो चुका है, वहाँ पे कुछ क्रिकेट नहीं होती। कि ये 2 क्लब हैं जिनके पास स्विमिंग पूल भी हैं, जिम भी हैं, ग्राउंड्स भी हैं, और उनके पास प्रैक्टिस पिचेस भी हैं। पूरे कराची में आप मुझे ले जाकर कोई ग्राउंड दिखा दें कि जहाँ पे जिम भी हो, जहाँ पे 3 प्रैक्टिस पिचें भी हों और ग्रास भी लगी हो, कोई नहीं है। तो क्या कराची में? और सिकंदर बख्श साहब, जरा ये भी खुलासा कर दीजिए कि मोइन खान एकेडमी की फीस कितनी है? क्या कोई आम बच्चा जो कि लांडी, मलीर, लालू खेत, बल्दिया टाउन, औरंगी, कोरंगी, मुजाफाती इलाकों में रहता है, वहाँ जाकर क्या वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। इट्स अ प्राइवेट क्लब, DHA का क्लब है जो मोइन खान को चलाते हैं। खत्म हो गई ना उसकी इफादियत, अहमियत खत्म हो गई? नहीं, तो कराची जिमखाना में आपका ख्याल है एंट्री है क्या? अगर मोइन खान एकेडमी की 2.5 लाख रुपए मेंबरशिप है, कराची जिमखाना की 25 लाख तो जिंदगी में इन इलाकों में रहने वाले लोग 25 लाख है कराची जिमखाना की, 25 लाख, तो कौन जाएगा उधर? तो फिर यही है, फिर इनका क्या फ्यूचर? जो हमारा ये रॉ टैलेंट और ये जेम्स हमें मिल जाते हैं, तो फिर नो फ्यूचर फॉर दैट? देखिए फातिमा, बाद में फिर वही कर रहा हूँ ना कि ना तो बुग़्ज़े माफिया में तनकीद हो रही है, ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आंखें बंद करके आप जो है वो उनके ऊपर आवाज़ लगा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जो परफॉर्मेंस है, वसीम खान साहब फरवरी 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुए हैं। फरवरी 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी साहब एसोसिएट हुए हैं। सितंबर 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली हैं एहसान मानी साहब ने। बहुत टाइम होता है ये, और इस टाइम में ज़रा ये परफॉर्मेंस बता दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ख़वातीन क्रिकेट टीम की, अंडर 19 क्रिकेट टीम की। उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। इस क्रिकेट बोर्ड के पास अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ है नहीं, बोलने के लिए, बताने के लिए। जिसने 1.5 साल के अंदर जो है वो क्लब क्रिकेट नहीं कराई, जिसने 1.5 साल के अंदर जो है एसोसिएशन के आगे ठप्पा लगा दिया है, जिसने 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लाकर जो है वो बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। और दूसरा, अभी तो आप आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्लब क्रिकेट में मजाक कर रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने खिलाड़ियों की मुआवजे में इजाफा किया है, जो उनको महीने के पैसे मिलेंगे उसको बढ़ाया है, और खिलाड़ियों की जो मैच फीस है उसको कम कर दिया है। यानी कान यहाँ से पकड़ाओ या यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। तो ये तनकीद बुग़्ज़े माफिया में बिल्कुल भी नहीं हो रही। जो ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर इनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इस क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी साहब जो है, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को तो पाकिस्तान टीम का T20 वनडे कैप्टन नहीं दिया, और वो उस मुल्क में जाकर जो है वो पाकिस्तान टीम का वनडे और T20 कैप्टन जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, जिस मुल्क ने जो है वो इस वक्त गज़ब ढाया हुआ है, जो मुल्क जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर जाके।
तो आप ये क्रिकेट बोर्ड इस तरह चलाएंगे, आप क्रिकेट बोर्ड को इस तरह रन करेंगे, फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कहते हैं तनकीद ना हो। भाई तनकीद क्यों ना हो? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी प्रोफेशनल लोगों को हम लेकर आए हैं, ये प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुए हैं, ये प्रोफेशनल लोग काम करेंगे। तो भाई प्रोफेशनल लोग आके फेस करें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। प्रोफेशनल लोग इस तरह फेस नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने ये बयान तो दे दिया डॉक्टर सोहेल सलीम साहब ने कि जी ये इंतहाई रिस्की टूर है। अब आप मुझे ये बताइए, जिस क्रिकेटर के घर को सिर्फ वो अकेले लुक आफ्टर कर रहा है, उसके घर वालों के ऊपर ये क्या बीती होगी, उसके घर वालों ने क्या सोचा होगा, उस खुद क्रिकेटर ने क्या सोचा होगा कि यार जब डॉक्टर ये बात कर रहा है, यानी आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इंग्लैंड में जाकर कुछ हो जाता है टीम के साथ, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो बोलेंगे भाई हमने तो पहले से बयान दिया हुआ था। बताइए सिकंदर बख्श साहब, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल। एक और ग्राउंड है फातिमा, वो है स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का ग्राउंड बनाया हुआ है जिनके पास, हो सकता है मैं गया नहीं, वहाँ तो फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, जिम भी होगा उनके पास, मगर उनका क्लब क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हमें कराची के अंदर सिर्फ 3 या 4 क्लब, शायद अभी मैं 2 बता दिए हैं, 4 क्लब ढूंढूंगा तो यानी कि कराची की क्लब क्रिकेट हमेशा के लिए ख़त्म। अब वो लांडी जिम खाना, मलिर जिम खाना, न्यू कराची जिम खाना, नॉर्थ नाज़माबाद जिम खाना, शहरियार स्पोर्ट नाज़माबाद जिम खाना, किधर जाएंगे? अच्छा भट्टी साहब, आप भी इस बात का आंसर करेगा, पर साथ साथ जाते सारी चीज़ें वहाँ ये भी 2 अच्छे पॉइंट्स हैं कि भाई अगर आप सज़ा याफ्ता है या आपके ऊपर कभी ब्लेम लगा हो या कुछ आपने सज़ा काटी तो आप नहीं आए। भाई आते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, सजा याफ्ता तो खेल रहे हैं, आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए, मगर वो इसमें नहीं इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले सकते। यार, साथ क्या साथ बच्चों वाली बातें मैंने कर रहे हो थोड़ी फातिमा? बोला है डबल स्टैंडर्ड्स। आई डिड नॉट राइट दिस क्लॉज, I know that. मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपको पहले हटाया गया हो किसी पोजीशन से फिर भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप किसी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं से आपको फायर किया मजाक है यार ये। आई डिड नॉट सी इट। हाँ जी भट्टी साहब। फातिमा, जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ना उन्होंने कभी पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट देखी है, ना खेली है, ना उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है। देखिए सिकंदर बख्श साहब, जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, मैं अपने शहर कराची की बात करता हूँ। यहाँ पर जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर होते थे, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, साजिद अली भाईजान का नाम दिया सिक्को भाई ने, मरहूम अच्छे भाई एक होते थे मरहूम, वाजिद अली, बासिद अली के भाई, वो क्लब चलाते थे। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजर थे जिनके पास खाने के लिए, अच्छे भाई के पास टूटी हुई चप्पल, फटे पुराने कपड़े, लेकिन वो लड़कों को अपनी जेब से पैसे देते क्लब को रन करते थे। वो आजकल ऑर्गेनाइजर नहीं है। देखिए अभी एक और बात जो सीआईए की बाबर आजम की, इंडिया को तो 1 घंटे का इंटरव्यू करवा दिया पीसीबी ने। मैंने टीम के इंग्लैंड जाने से पहले पीसीबी का जो मीडिया मैनेजर थे रजा राशिद साहब, आजकल बहुत इस वक्त लाइमलाइट में हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जिक्र। मैंने कहा कि मुझे 2-3 कोर्स चाहिए बाबर आजम के कि आप अब इतना बड़ा नाम है, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आप मुझे आज तक बाबर आजम के कोर्स नहीं दिए, वो खुद दूसरे पहुँच गए। देखिए यहाँ पर हकायक बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोफेशनल सिस्टम की बात करते हैं, सारे काम नॉन प्रोफेशनल अंदाज में कर रहे हैं। रजा राशिद क्यों है पाकिस्तान टीम के साथ? इसलिए कि वो बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बड़े एक उनके खानदान के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। उनको पता है कि इसको जिस दिन हम छेड़ेंगे हमें मसाइल पैदा होंगे। उनको मुसलसल फॉरेन टूर्स पे रखा हुआ है, तो सारा हौज पौज सिस्टम है, नॉन प्रोफेशनल अंदाज में चल रहा है। बहुत कुछ देखने की जरूरत है, लेकिन हमें तो इस क्रिकेट बोर्ड में सीआईए ने जो बात की, अब मैं भी आस्ते आस्ते कन्विंस होता जा रहा हूँ, हमें तो कोई बेहतरी की जरूरत नहीं। एक और छोटी सी जो क्लेरिफिकेशन है वो भी सीआईए ने बात की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो है नेशनल स्टेडियम कराची। जब नेशनल स्टेडियम कराची पीसीबी को मिला था, 58 एकड़ की जमीन पीसीबी के पास थी। अब आपने देखा दाएं बाएं मुख्तलिफ कॉलोनियां बन गई, तो अब मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा वो एरिया भी कब्जा हो गया है। तो नेशनल स्टेडियम कराची के अलावा ना मुल्तान स्टेडियम पीसीबी की प्रॉपर्टी है, ना बुक्की स्टेडियम पीसीबी की प्रॉपर्टी है। फातिमा, एक और क्लब का मैं जिक्र कर दूं जो कराची का इस वक्त सबसे बड़ा क्लब समझा यार जाता है। फातिमा, आपने सिकंदर बख्श साहब को क्लब पे छेड़ दिया। वो एक क्लब निकाल के लेकर आ मैं रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो क्लब क्रिकेटर हूं ना। देखिए जिसमें अब्दुल्ला असद शाह शफीक, सुनो, असद शफीक, सरफराज अहमद, अनवर अली और ये जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं वहां से खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड है अपना, कहाँ है?
बताएं। अच्छा ना उनके पास तो ग्राउंड ही नहीं है, ना उनके पास कोई जिम विम, तो छोड़ ही दें। अच्छा, सबसे बड़ा नेशनल क्लब है बैंक वालों कराची का। उसमें है स्विमिंग पूल और जिम? किसके पास? यो है असगर अली शाह स्टेडियम। किसके पास है? असगर अली शाह स्टेडियम। किसके क्लब? अरे क्या वहाँ पे कोई जिम है क्या? जिम बना लेंगे, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है। चलें जी, 3 क्लब आ गए हैं अब, मगर जो कराची की सबसे बड़ी टीम है उसके पास अपना ग्राउंड ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे? आई थिंक नदीम खान से हम जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे हम ज्यादा क्या बात करेंगे। नदीम खान साहब शो के बाद तो मेरा ख्याल है नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। नदीम खान साहब जो हैं वो तो सिर्फ पीसीबी की बात करेंगे ना, और वो मेरा ख्याल है वो तो वैसे ही कह चुके हैं 6 महीने के बाद अब तब्दीली देखेंगे। आलिया, आई थिंक ये सब एक कॉन्वर्सेशन जो कि ये हम लोग सब करते हैं, इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिक्कू का तो अभी सेंसिटिव मामला चल रहा है अबाउट क्लब क्रिकेट, बट जस्ट हाँ जी आलिया। जी बिल्कुल सही। देखिए, ये डिस्कशन होना ज़रूरी है, हाईलाइट करना चीज़ों को ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें इस चीज़ को पढ़ना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली ये जो जिम और पूल वाला लेवल है वो कौन सा लेवल है। ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल है। इसीलिए मैं बार बार अर्ज कर रही हूँ कि नदीम खान साहब को बुला के ज़रूर पूछें, क्योंकि उन्होंने या सकलैन मुश्ताक जैसे ब्रेनी आदमी ने ज्वाइन किया है, बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, काम कर रहे हैं और बहुत से लोग, तो कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है ना। क्लब क्रिकेट की वजह से ही हमारे नीचे से ही जो इश्यूज हो रहे थे, खास तौर पर ये कि T20 क्लब क्रिकेट जो है वो खेलना शुरू हो गए बच्चे, बजाय इसके कि हम 2 डे 3 डे क्रिकेट खेलें। हमारा टेम्परामेंट खराब हो रहा है। इसीलिए फातिमा, बहुत अफसोस की बात ये है कि मैं आपको यानी एज ए जर्नलिस्ट दावे से कह सकती हूँ कि इस वक्त हमारी जो टीम है ना, नेशनल टीम, इसमें कम से कम 80% जो लड़के हैं वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारी क्लब क्रिकेट जो है वो ठीक नहीं है। हमारा जो डायरेक्शन है वो शुरू से ठीक नहीं है। इंडिया में क्यों अच्छे बैट्समैन मिल रहे हैं आपको? क्योंकि उनके यहाँ क्लब क्रिकेट में 3 डे क्रिकेट को, 2 डे क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बड़ी क्रिकेट को अच्छे शॉट, प्रॉपर क्रिकेट खिलाई जाती है। और बोगस जो क्लब्स हैं उनकी स्टोरियां तो मेरा ख्याल है सिक्कू को मुझसे कहीं ज्यादा पता होंगी। तो अच्छी वही तो देखो आलिया, बोगस क्लब के लिए बड़ा सिंपल रूल था। मैं इसलिए उस दिन कह रहा था कि देखें, बुखारी साहब अल्लाह उनको सेहत दे, हयात हैं, वो बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं इस क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशन में। आप उनसे मशवरा कर लेना कि किस तरह एक क्लब क्रिकेट चलती थी उस ज़माने में। मैं खेलता था, मैं तो ख्वाहिश होती थी कि जूनियर से मैं सीनियर में जाऊँ। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये तो जुल्म हो गया ना। क्लब क्रिकेट तो बंद हो गई। जो लोग बैठ के बना रहे हैं ये सब क्रिकेटर्स ही है ना, मेरा ख्याल है इनसे बात करना बड़ा जरूरी है। अरे सर, हारून रशीद भी तो क्रिकेटर थे, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी, अब वो नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। देखो देखें, ये बड़ी जाती है। देखो, ये मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये हारून रशीद के साथ बड़ी ज्यादती है जो हम ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी। उन्होंने नहीं की, ये भाई उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना के दिया ना उन्होंने। वो तो इमरान खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना, मुझे पता है ये बात। नहीं, आप अपनी जॉब पर होंगे तो आप वही काम करेंगे जो आपको कहा जाएगा। तो फिर ये ज्यादती है ना हम लोग। तो फिर नदीम खान भी वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा, तो वो भी तो जॉब कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज करें ना उनको बुलाएं, उनको कोर्ट में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें कि भाई हमें ये चीजें ठीक नहीं लग रही। फिर देखिए कि वो क्या जवाब देते हैं। ठीक क्या लग रही है आलिया? आप मुझे खुद बता दें कि इस तरह क्लब क्रिकेट चल सकती है जिस तरह के उन्होंने प्रपोजल दिया है। नदीम खान इसका ज्यादा अच्छा जवाब मैंने तो अभी इसको होमवर्क ही नहीं किया, मैंने इसको मैंने भी नहीं किया है। मैंने तो आज खबर पढ़ा था, मेरा दिमाग घूम गया है, दैट्स ऑल। अच्छा सिक्कू, बिफोर आई लेट यू गो, अपना ये जो नेशनल बैंक वाला, डज दैट क्वालिफाई एज अ क्लब एज वेल और नॉट? नेशनल बैंक जी नहीं, नेशनल बैंक एक डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। क्या नेशनल बैंक अपना क्लब चलाएगा? उन्होंने तो वैसे ही सारे लड़कों को निकाल दिया नौकरी से। अच्छा, सो दैट मतलब सबने निकाल दिया ना। नेशनल बैंक ने भी सारे क्रिकेटर्स को निकाल दिया, साइकिलिस्ट को रखा है, बॉक्सर्स को रखा है, वो कबड्डी वालों को रखा है, सबको रखा है, क्रिकेटर को निकाल दिया। ये कितने जुल्म की बात है। ये इस मुल्क का कितना बड़ा अलमिया है कि इमरान खान क्रिकेट की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 92 वर्ल्ड कप वजीर की वजह आज़म है, और आज पाकिस्तान में डिपार्टमेंट से चुन कर जो है वो क्रिकेट की टीमें खत्म की जा रही है। चले, इसका कोई जवाब देगा? आएंगे हमारे सामने बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमसे बात करेंगे। आई थिंक आप दोनों को बुलाना चाहिए, ठीक है, बट नॉट राइट नाउ, वी गोइंग थ्रू अ लॉट। लेट्स सी कि हमारे पाकिस्तानी टेस्ट टीम जो अभी है वो लोग उनके भी एटलीस्ट टेस्ट जो भी होंगे इंग्लैंड में वो बिल्कुल नेगेटिव आए। मैं भी पॉजिटिव कहने वाली थी, तो बताओ भाई, सो भी हैव टू बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। मजा आएगा, इंतजार कर रहा हूं मैं भी। आई हैव टू बी केयरफुल, वरना याया मेरी वीडियो लगा देंगे। याया, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया रशीद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भट्टी साहब एंड सिकंदर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट, और हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।